नमस्कार साथियों। आज हम संविधान का भाग 3 जो कि मौलिक अधिकारों से संबंधित है उस पर चर्चा करेंगे। और मौलिक अधिकार चूँकि 12 से और आर्टिकल 35 तक दिए गए हैं, जिनमें से ज़्यादातर आर्टिकल हमें याद होते हैं, लेकिन आर्टिकल 12 इसे ना तो ज़्यादातर कोचिंगों में पढ़ाया जाता है और इसे बहुत ही कम समझाया जाता है। लेकिन अब यहाँ से भी प्रश्न आने लगे हैं, तो इसे हम समझेंगे कि आर्टिकल 12 क्या है और इसमें जो राज्य की परिभाषा दी गई है वो क्या दी गई है। तो हम सबने सुना होगा जब संविधान पढ़ते हैं कि राज्य ऐसा करेगा, राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा। तो यहाँ जो राज्य शब्द है वो किसी एक विशेष चीज़ के लिए नहीं दिया गया है, ना तो देश के लिए दिया गया है, ना किसी राज्य के लिए दिया गया है। तो इसके विभिन्न परिस्थितियों में अलग अलग अर्थ होते हैं, तो उन्हीं को हम समझेंगे कि राज्य कहते किसे हैं। तो आर्टिकल 12 में राज्य शब्द की परिभाषा दी गई है और मैं बता दूं आपको कि राज्य की परिभाषा अनुच्छेद 36 में और दी गई है। तो परिभाषा यही है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है कि वहाँ नीति निर्देशक तत्वों के अनुसार थोड़ी सी पॉजिटिविटी कर दी है, सरकार का पक्ष रख दिया गया है इसमें, और यहाँ सरकार पर थोड़ी लगाम कसी गई है। तो बस यही अंतर है। तो इसके अनुसार कुछ क्षेत्र आते हैं जिन्हें हम राज्य कह सकते हैं, जैसे कि केंद्र सरकार। तो केंद्र सरकार को भी हम राज्य कह सकते हैं, और संसद संसद को भी राज्य कह सकते हैं। और फिर आता है राज्य सरकारें, उन्हें भी हम राज्य कह सकते हैं। फिर है विधानमंडल, विधानमंडल को भी हम राज्य कह सकते हैं। फिर है जिला पंचायत, जिला पंचायत को भी राज्य कह सकते हैं। फिर है नगर पालिका, तो नगर पालिका को भी हम राज्य कह सकते हैं। और कुछ ऐसे संस्थाएं हैं जैसे LIC है, तो LIC को भी हम राज्य कह सकते हैं। और SBI है, SBI को भी हम राज्य कह सकते हैं। और BCCI है, BCCI को भी हम राज्य कह सकते हैं। अब आप समझ रहे होंगे कि इन्हें राज्य कह क्यों सकते हैं। तो मैं अगर एक शब्द में आपको बताऊं तो हमें बिल्कुल सिंपल ये समझना है कि ऐसी कोई भी संस्था जिसे ये स्वतंत्रता मिली हो कि वो अपने क्षेत्र में कानून का निर्माण करे और उसे लागू भी कर दे, उस प्रत्येक संस्था को हम राज्य कह सकते हैं। जैसे कि आप समझिए कि LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो जो भारतीय बीमा निगम है, तो सरकार ने या संविधान ने इसे इतनी स्वायत्तता दे रखी है कि अगर बीमा से संबंधित कोई भी नियम या कानून बनाना है तो उसे ये संस्था बनाकर लागू कर सकती है। तो इसलिए हम इसे भी राज्य कहकर संबोधित कर सकते हैं। ऐसे ही BCCI है, तो जो BCCI है वो क्रिकेट से संबंधित संस्था है। तो क्योंकि सरकार के पास इतना समय नहीं होता कि वो प्रत्येक विषय पर कानून बना पाए, इसलिए उसने कुछ जो विषय हैं वो संस्थाओं को सौंप दिए हैं कि अगर क्रिकेट से संबंधित कोई भी नया नियम बनाना है या जो पुराना नियम है उसमें कुछ संशोधन करना है, तो इसे इतनी पावर दी गई है कि ये खुद उसे कर सकती है। इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा, ना ही इसे सरकार से अनुमति लेनी पड़ेगी। तो क्योंकि ये कोई भी नियम या संशोधन कर सकती है और उसे लागू कर सकती है, इसलिए हम इसे राज्य कह सकते हैं। तो हम कहेंगे कि प्रत्येक ऐसी संस्था जो किसी भी कानून का निर्माण, अपने क्षेत्र से संबंधित कानून का निर्माण करने की स्वतंत्रता हो और उसे लागू करने की भी उसे अनुमति हो, उसे हम राज्य कहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये आर्टिकल समझ में आ गया होगा। और हम इसके बाद अब आर्टिकल 13 पढ़ेंगे, जिसमें न्यायिक पुनर्वलोकन का प्रावधान है, जिसे हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। थैंक यू सो मच। प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा।